कहानी की शुरुआत 40 के दशक में होती है, जब अटल ग्वालियर के एक कॉलेज में पढ़ रहे थे। वह भी उनके साथ पढ़ रही थी। दौर ऐसा था कि बातें केवल आंखों ही आंखों में होती थी या मुंह जुबान बहुत प्रेम के संकेत देती थी। ज्यादा बात करने के अवसर नहीं थे। ऐसा लगता था कि प्रेम बहुत शिद्दत से एक पगडंडी तैयार करता जा रहा था। आखिरकार अटल ने इस राह पर कदम बढ़ाने की हिम्मत की। उन्होंने लव लेटर लिखा, जवाब ही नहीं आया। वह बहुत निराश हुए। उन्हें क्या मालूम था कि ये लव लेटर करीब एक 1.5 दशक बाद उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए बदलने वाला है। हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते को कभी कोई नाम नहीं दिया, लेकिन कुलदीप नैयर के अनुसार ये खूबसूरत प्रेम कहानी थी। अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी कौर के बीच चला वो रिश्ता खूबसूरत रिश्ते में बुनता चला गया। राजकुमारी कौर को दिल्ली के राजनीतिक हलकों में लोग मिसेज कौर के नाम से जानते थे। हर किसी को मालूम था कि वो अटल जी के लिए सबसे प्रिय हैं। मई 2014 में जब मिसेज कौर का निधन हुआ तो अखबारों में पहली बार उनके बारे में खबरें छपी। इसे थोड़ा विस्तार से पहले पेज पर छापा इंडियन एक्सप्रेस ने, जिसे पढ़कर पाठकों ने जाना कि वह अटल जी की जीवन की डोर थी, उनके घर की सबसे महत्वपूर्ण सदस्य और उनकी सबसे घनिष्ठ भी। पत्रकार कुलदीप नैयर ने टेलीग्राफ में लिखा, संकोची मिसेज कौर अटल की सब कुछ थी। जिस तरह उन्होंने उनकी सेवा की, वह शायद कोई कर पाए। वह हमेशा उनके साथ रही, जब तक उनका हार्ट अटैक से निधन नहीं हो गया। दक्षिण भारत के पत्रकार गिरीश निकम ने एक इंटरव्यू में अटल और श्रीमती कौर को लेकर अनुभव बताए। वह तब से अटल के संपर्क में थे, जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे। उनका कहना था कि वह जब अटल जी के निवास पर फोन करते थे तब फोन मिसेज कॉल उठाया करती थी। एक बार जब उनकी उनसे बात हुई तो उन्होंने परिचय कुछ यूं दिया, मैं मिसेज कॉल राजकुमारी कौल हूँ। वाजपेयी जी और मैं लंबे समय से दोस्त रहे हैं, 40 से अधिक सालों से। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह सालों से वाजपेयी जी उनके और उनके पति प्रोफेसर कौल के साथ रहते आए हैं। एक बार संकोची मिसेज कौल ने एक महिला मैगजीन को 80 के दशक के मध्य में एक इंटरव्यू दिया। जब इंटरव्यू लेने वाले ने उनसे अटल और उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कभी अपने पति को कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि उनके और पति के रिश्ते समझबूझ के स्तर पर काफी मजबूत हैं। अटल जी पर लिखी गई किताब अटल बिहारी वाजपेयी ए मैन ऑफ ऑल सीजन्स के लेखक और पत्रकार किंशुक नाग ने लिखा, किस तरह पब्लिश रिलेशन प्रोफेशनल सुनीता बुद्धिराजा के मिसेज कॉल से अच्छे रिश्ते थे। उनके हवाले उन्होंने लिखा, एक दिन मिसेज कौर कुछ उदास थी, तब उन्होंने सुनीता से अटल के साथ रिश्तों के बारे में बताया। दोनों एक ही समय ग्वालियर के एक ही कॉलेज में पढ़े थे। ये 40 के दशक के बीच की बात थी। वो ऐसे दिन थे जब लड़के और लड़कियों की दोस्ती को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था, इसलिए आमतौर पर प्यार होने पर भी लोग भावनाओं का इजहार नहीं कर पाते थे। इसके बाद भी युवा अटल ने लाइब्रेरी में एक किताब के अंदर राजकुमारी के लिए एक लेटर रखा, लेकिन उन्हें उस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। वास्तव में राजकुमारी ने जवाब दिया था। जवाब किताब के अंदर ही रखकर अटल के लिए दिया गया था, लेकिन वह उन तक नहीं पहुंच सका। इस बीच राजकुमारी के सरकारी अधिकारी पिता उनकी शादी एक युवा कॉलेज टीचर ब्रिज नारायण कौल से कर देते हैं। वह अटल को जीवन साथी बनाना चाहती थी। किताब में राजकुमारी कौल के एक पारिवारिक करीबी के हवाले से कहा गया कि वास्तव में वह अटल से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। हालांकि अटल ब्राह्मण थे, लेकिन कौल अपने को कहीं बेहतर कुल का मानते थे। मिसेज कौल की सगाई के लिए जब परिवार ग्वालियर से दिल्ली आया, उन दिनों यहाँ 1947 में बंटवारे के दौरान दंगा मचा हुआ था। इसके बाद शादी ग्वालियर में हुई। पति बहुत बढ़िया शख्स थे। अटल ने प्रणय प्रस्ताव के बाद कभी शादी नहीं की। उन्होंने सियासी दुनिया में कदम रखा, आगे बढ़ते चले गए। वो दोनों एक 1.5 दशक बाद फिर तब मिले जब अटल सांसद हो गए। राजकुमारी दिल्ली आ गईं। उनके पति दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। बाद में वह इसी कॉलेज के हॉस्टल के वार्डन बन गए। बाद में अटल उनके साथ रहने आ गए थे। उस